दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। शेरपुर रोड पर हुई स्वर्णकार से लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने गत दिनों थाना इलाके से शेरपुर रोड पर स्वर्णकार से हुई लाखों रुपए के जेवरात की लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। साथ ही लूट करने के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को साय करीब 7 बजे शेरपुर रोड स्थित जगदीश तिराहे के पास बोलेरो से आए हथियारबंद बदमाशों ने स्वर्णकार से सोने के जेवरात से भरे हुए बैग को लूटने की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आज मंगलवार को निहालगंज थाना पुलिस ने कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए जीटी रोड धौलपुर से पैलेस के सामने से लूट के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बल्लो उर्फ बलराम पुत्र महावीर गुर्जर निवासी फूसनकापुरा थाना सरायचोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश व राजू पुत्र कलेक्टर गुर्जर निवासी बरीपुरा थाना बसई डांग व हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तार बदमाश 5-5 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल, एसआई हेमराज, महेंद्र सिंह, एएसआई ठाकुरदास, कांस्टेबल जितेंद्र, असलम, शिव कुमार, राजवीर, भीमसेन, चीपू सिंह, ईदल सिंह आदि शामिल हैं। उक्त बदमाशान में से चिन्हित 2 बदमाशानों को जीटी रोड धौलपुर पैलेस खाली जगह पर भागते हुए पुलिस की गाड़ी को देखकर भागते हुए बेमुश्किल दबोचकर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बेटे की चाहत में की तीसरी शादी, फिर भी बेटा नहीं हुआ तो विवाद, वाड़ी क्षेत्र का है मामला। यूं तो समय के साथ देश में बहुत कुछ बदलाव आया है और काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कुछ लोग बेटे को ही वंश वृद्धि करने वाला मानते हैं, जिस कारण बेटे की चाहत अभी भी कम नहीं हो रही है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले के वाड़ी क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने बेटे की चाहत में 3 शादियां कर लीं और तीसरी पत्नी के भी बेटा नहीं हुआ तो दोनों में विवाद हो गया और मामला आज मंगलवार को बाल कल्याण समिति धौलपुर के समक्ष पहुंचा। बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि वाड़ी इलाके के मोहन नाम के एक व्यक्ति की जब 2 पत्नियों के कोई संतान नहीं हुई तो उसने बेटे की चाहत में तीसरी शादी कर ली, लेकिन उसने भी करीब 6 माह पहले एक बेटी को जन्म दिया, जिस पर मोहन आक्रोशित होकर अबोध बेटी और उसकी मां को तंग परेशान करने लगा। जब उसने ज्यादा परेशान किया तो परेशान होकर आज मंगलवार को मां बेटी को लेकर बाल कल्याण समिति धौलपुर के समक्ष पहुंची और उसने अपनी पूरी पीड़ा बताई। इस पर बाल कल्याण समिति ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर दी है। वहीं महिला को प्रताड़ित करने को लेकर पति के खिलाफ वाड़ी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गिरीश गुर्जर ने बताया कि मोहन की पहली पत्नी तो उसे छोड़कर जा चुकी है, जबकि दूसरी और तीसरी मोहन के साथ रहती है। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि मोहन का छोटा भाई भी बेटे की चाहत में 3 शादी कर चुका है, लेकिन उसके भी अभी तक बेटा नहीं हुआ है। तीसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया है। मुरैना सहित अन्य इलाकों में बुधवार को 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी जीएसएस मुरैना पर रख रखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 24 फरवरी बुधवार को 5 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता होतम सिंह ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मुरैना धौलपुर के 33 केवी धौलपुर से निकलने वाले फीडर के 33 केवी क्षेत्र मड़ाभाऊ, जसूपुरा, मुरैना, जाटौली की बिजली 24 फरवरी को प्रातः 9:30 बजे से 2:30 तक बंद रहेगी। साड़ा व लोहारी सहित अन्य गांवों में गुणवत्ताहीन कार्यों को लेकर कलेक्टर की फटकार के बाद अब कराया जा रहा है सही।
धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा 8 फरवरी को पंचायत समिति धौलपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें गुणवत्ता खराब मिलने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई थी, जिस पर पंचायत समिति धौलपुर प्रशासन द्वारा अब निर्माण कार्यों को जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि लोहारी के ग्राम साणा में आंगनबाड़ी केंद्र का रख रखाव एवं अन्य निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूकापुरा लोहारी में रख रखाव एवं अन्य निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फराकपुर, ग्राम पंचायत सिंगावली बरे में 4 दीवारी एवं अन्य निर्माण कार्य आदि कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया था, जिसमें गुणवत्ता की कमी मिलने पर जिला कलेक्टर ने सुधार के निर्देश दिए थे। इस पर आज मंगलवार को पंचायत समिति धौलपुर प्रशासन ने इन कार्यों को जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्ण कराया जाना शुरू कर दिया है। पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी राजेश लबानिया ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी कार्यों की जांच के बाद जो कमी पाई गई है, उनमें सुधार कर सभी कार्यों को फिर से गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। कोलारी इलाके में भात नौतने जा रहे दुल्हन के पिता और भाई की मौत। पिता पुत्र की मौत से छाया कोहराम। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपहरा गांव के निकट मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होने से सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ससुराल में भात न्योतने जा रहे पिता सहित उसके एक मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और उसका बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करौली जिले के मडराइल निवासी जलामुद्दीन खान अपनी पत्नी नगीना तथा 2 बेटे शाहरुख और मुबीन के साथ बाइक से अपनी ससुराल खीरागढ़ जा रहा था। बताया गया है कि पिपहरा गांव के निकट मोड़ पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि पिता जलामुद्दीन सहित उसके 8 वर्षीय मासूम बेटे मुबीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा उसके साथ बाइक पर सवार उसकी पत्नी नगीना और बड़ा बेटा शाहरुख गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि मृतक जलामुद्दीन खान की 2 बेटियों की 15 मार्च को निकाह होना है, जिसको लेकर परिवार के सभी लोग शादियों की तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी क्रम में आज बेटी के माता पिता अपने 2 बेटों के साथ बाइक पर सवार होकर भात न्योतने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में परिवार के चारों लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें जलामुद्दीन और उसके मासूम बेटा की मौत हो गई। मेरा नाम सलीम खां है, मैं खिराड़ निवासी हूँ। मेरी बहन मडरात ब्याही थी, वो शादी के कार्ड देने मेरे बहनोई और बच्चे आ रहे थे, तो रास्ते में अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उनकी डेथ हो गई है। पिपेरे के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया है। शादी कब की थी? शादी 15 मार्च की शादी थी। मेरी भांजियों की शादी, 2 भांजी की शादी थी। जमालुद्दीन सनफ अजीज, जाति मुसलमान, निवासी रानीपुरा, थाना मडराइल, जिला करौली। अपने बच्चे मोमी और बच्चे शाहरुख के साथ
अपनी रिश्तेदारी में अपनी बच्चियों की शादी का कार्ड देने के लिए खेरागढ़ जा रहे थे। पिपरा के पास सड़क दुर्घटना में मोमी और जमालुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिनको बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जांच जारी है। गढ़ी खिराना के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाने की मांग। धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी इलाके की ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना के लोगों ने आज मंगलवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना बाड़ी के नाम से पिछली साल नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, जिसमें पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। निर्माण कार्य का आज तक कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना में गढ़ी खिराना, दादर नगला, कुंजी आदि कई गांव आते हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केंद्र नहीं होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामबेटी सरपंच, अनिल कुमार बाटपंच, राहुल कुमार, रूपम देवी, साधना सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। मैं विशंबर सिंह, समाज सेवी कार्य। हमारी जो ग्राम पंचायत है गढ़ी खिराना, वो नव गठित ग्राम पंचायत हुई है, करीब 6 साल हो गई। वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है राजीव गांधी सेवा केंद्र के मामले में। तो हम सभी ग्रामवासी हैं वो बहुत परेशान हैं। कहीं सरपंच कहीं बैठता है, कहीं सेक्रेटरी बैठता है। तो इसलिए जो बढ़िया चीज़ लगे, सही जगह लगे, वहाँ उचित जगह लगे, वहाँ पर नव ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना का अटल सेवा केंद्र बनाया जाए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता, उप सरपंच प्रतिनिधि। हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना में आज तक अटल सेवा केंद्र और पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है। 5-6 साल से हम इसके लिए भटक रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी कार्य सही जगह पे सुनिश्चित करवाया जाए। रायाखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, पियर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। रायाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 23 में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिस पर पियर पक्ष ने मामला दर्ज करवाकर आरोप लगाया है कि दहेज की प्रताड़ना के चलते प्रियंका की हत्या कर दी गई है। गांव दारापुरा निवासी मेघ सिंह पुत्र लाखन सिंह ने दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि पुत्री प्रियंका की शादी गत वर्ष 11 दिसंबर को रायाखेड़ा के वीरेंद्र सिंह पुत्र नाहर सिंह के साथ हुई थी, जो कि दान दहेज के साथ शादी संपन्न की गई। प्रियंका के ससुराली जन की ओर से दहेज की मांग के चलते मारपीट भी की जाती थी। इसकी शिकायत कई बार अपने परिवारीजनों से भी की गई। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराली जन ने गत 20 फरवरी को प्रियंका की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी पियर पक्ष को भी नहीं दी गई। बिना पोस्टमार्टम कराए चोरी छुपे शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया, जिसका पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच मनिया डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता को सौंपी गई है। सैंपऊ में पार्वती नदी किनारे मिला नवजात का शव। सैंपऊ कस्बे में पार्वती नदी किनारे आज एक नवजात बालक का शव मिला है। नदी के पानी में सिक्के बीन रहे बालकों ने शव को देखा तो उनमें अफरा तफरी मच गई। तभी बालकों ने आसपास के लोगों तथा राहगीरों को घटना के बारे में जानकारी दी। तभी कुछ लोगों द्वारा कपड़े में लिपटे हुए बालक को पानी से मृत अवस्था में बाहर निकाला। उधर घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात बालक के शव को लेकर की गई जांच में सामने आया है कि नवजात शिशु की राजकीय हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार कोलारी निवासी एक महिला के सोमवार रात्रि को प्रसव हुआ था। इस दौरान उसने एक मृत बालक को जन्म दिया। तभी हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से मृत बालक की दाह क्रिया के लिए उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे परिवारीजन रात्रि के समय होने के कारण उसको नदी में फेंक कर आ गई। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता व्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। अब कई मोबाइल कंपनियों का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर एक ही छत के नीचे। रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल और आईमो मोबाइल कंपनियों के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर अच्छे इंजीनियरों से ठीक कराएं
अपना खराब मोबाइल कंपनी की रेट पर मोबाइल के पार्ट्स उपलब्ध, काम की गुणवत्ता की गारंटी। समय सुबह 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक, रविवार अवकाश। पता कचहरी मोड़, राजस्थान ग्रामीण बैंक के ऊपर, धौलपुर। वसेड़ी ममोदन जीएसएस पर बुधवार को लगेगा विद्युत जन सुनवाई शिविर। विद्युत विभाग वसेड़ी द्वारा कल बुधवार को सुबह 11 बजे से ममोदन स्थित जीएसएस पर सुनवाई को लेकर शिविर आयोजित किया जाएगा। सहायक अभियंता वसेड़ी अवधेश कुमार ने बताया कि अधिशासी अभियंता बाड़ी की अध्यक्षता में शिविर में उपखंड वसेड़ी के उपभोक्ता बीसीआर व बिलिंग संबंधी समस्या का निस्तारण विद्युत समझौता समिति के माध्यम से करवा सकते हैं। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर की नवीन जिला कार्यकारिणी गठित। जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने सर्वसम्मति से किया कार्यकारिणी का गठन। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर की नवीन जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास उत्थान हॉल धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने आगे के कार्यक्रमों को लेकर अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्यतः प्रतिभा सम्मान समारोह, छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं शैक्षिक उन्नयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जरूरतमंद छात्रों के लिए योगदान पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन दाताराम गुर्जर ने किया। जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि बैठक में पूरे जिले के गुर्जर कर्मचारी अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें सभी की सहमति और परामर्श के आधार पर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन जिला कार्यकारिणी में सलाहकार मंडल में गंगाराम गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर, शत्रुघ्न गुर्जर, प्रताप सिंह गुर्जर, जवाहर सिंह गुर्जर व संरक्षक मंडल में रूप सिंह गुर्जर, रामबुल सिंह, निहाल सिंह, सोहन सिंह, रामकेश सिंह, राजाराम वैद, जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश गुर्जर, सचिव रोहित लगन, सभाध्यक्ष परमाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान सिंह चंदेला, जसवंत सिंह गुर्जर, प्रभारी रवि गुर्जर, राकेश गुर्जर, वरिष्ठ प्रवक्ता दाताराम गुर्जर, फौजी गुर्जर, उपाध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, महामंत्री फतेराम गुर्जर, संगठन मंत्री खेमराज गुर्जर, तपेश बिदुड़ी, देवेंद्र सिंह, लवकुश गुर्जर, महासचिव कृष्ण मुरारी कंसाना, विक्रम सिंह अंदाना, सह मंत्री अतेंद्र सिंह, मुरारी गुर्जर, ब्रजेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह आदि को बनाया गया है। ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट का धौलपुर में हुआ शुभारंभ। धौलपुर शहर के सदर थाना के पास नेशनल हाईवे संख्या 3 पर कल सोमवार को ब्रज माधव फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, जिसका राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर रेस्टोरेंट के डायरेक्टर गोविंद शर्मा ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का खाना देना और अच्छी सर्विस देना ही हमारा उद्देश्य है। समारोह के विशिष्ट अतिथि धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन रहे, जिन्होंने किचन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर पीसी बोहरा, श्री भगवान शर्मा, राजेश, कुलदीप, मनोज आदि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। सब्जी मंडी में ब्राह्मण महासभा ने लीना शर्मा के प्रदेश महासचिव बनने पर किया स्वागत। सब्जी मंडी धौलपुर में स्थित इंदिरा रसोई पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासभा धौलपुर की बैठक प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें लीना शर्मा का प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस राजस्थान बनाए जाने पर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा उनका शाल उड़ाकर एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा कि लीना शर्मा के प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस बनने पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष निहालचंद शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासभा धौलपुर ने कहा कि लीना शर्मा करबट, जुझारू एवं कर्तव्यनिष्ठ सक्रिय महिला हैं। इन्होंने हमेशा मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और यह सबको साथ लेकर कार्य करती हैं। इस पर लीना शर्मा ने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, सचिव देवेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी जगरिया, संजय मुदगल, मनोज शर्मा, गजेंद्र मुदगल, समृद्धि, रमा देवी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन ने मनिया में किया पौधारोपण। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के 67वें जन्म जयंती पर आज मनिया ब्रांच के मुखी हरिकांत सिंह की अगुवाई में मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया, रेलवे स्टेशन मनिया, स्थानीय सत्संग स्थल पर पौधारोपण किया गया। अभियान सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाया गया। मुखी हरिकांत सिंह ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव बाबा जी का सपना देश और समाज की सेवा करना था। उन्होंने हमेशा से ही सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर किया। इस अवसर पर सीएससी मनिया प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता एवं डॉक्टर राजकुमार यादव, मनिया सरपंच मधु जैन एवं निरंकारी भक्त मौजूद रहे।
काफ़ी अच्छा लगा इसमें। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ कई बार और पहले भी पिछले साल भी इन्होंने की थी। वृक्ष लगाना एक काफ़ी पुण्य का काम है और एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। सरकारी मिशन के द्वारा आज हमारे अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनिया में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे MOI से इंचार्ज मैडम संगीता जी और सरपंच साहिबान और आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे पेड़ लगाने को कार्यक्रम किया गया है और आपके 67वें जन्मदिन हरदेव सिंह जी महाराज का जो है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ में आपने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ करवाया है। मनिया में किसान संघ की बैठक आयोजित। भारतीय किसान संघ धौलपुर की तहसील मनिया में आज किसान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत के महामंत्री गजानन कुमावत ने किसान संघ की सदस्यता का अभियान शुरू किया एवं बताया कि धौलपुर जिले की 191 सभी ग्राम पंचायतों पर किसान संघ की सदस्यता की जाएगी। वह ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। संभाग अध्यक्ष कायम सिंह द्वारा संगठन की रीति नीति पर विस्तृत चर्चा की। नत्थी सिंह परमार जिला अध्यक्ष धौलपुर द्वारा जिले की समस्त तहसीलों की नियमित बैठकों में स्थानीय समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन संकलित कर जिला कलेक्टर को माह के अंत में दिया जाएगा। साथ ही किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में भरत सिंह लोधा जिला मंत्री, महेंद्र सिंह त्यागी तहसील अध्यक्ष, ओम प्रकाश जाटौली तहसील मंत्री, छोटू सिंह, वीर सिंह, चंद्रभान आदि कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। तहसील कार्यालय धौलपुर में सरपंच ने दिया कंप्यूटर व प्रिंटर दान। तहसील कार्यालय धौलपुर में कासिमपुर पंचायत की सरपंच कृष्णा देवी द्वारा कल एक कंप्यूटर व प्रिंटर दान स्वरूप दिया गया। इस पर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी द्वारा सरपंच का स्वागत किया, साथ ही आभार जताया। तहसीलदार त्यागी ने कहा कि सामर्थ्यवान लोगों को जहां आवश्यकता है वहां मदद करनी चाहिए, इससे आम आदमी को राहत मिलती है। साथ ही उन्होंने अन्य सामर्थ्यवान लोगों से भी जरूरत की जगह दान करने की अपील की। गढ़पुरा के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ससुराली जनों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव गढ़पुरा पदावली के कुछ लोगों ने आज मंगलवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने और रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। ताराचंद पुत्र चन्नू राम बघेला की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई की पत्नी दोनों अपने पीहर वालों के साथ मिलकर आए दिन मेरे और मेरे परिवार के साथ मारपीट करती हैं और झूठी रिपोर्ट दर्ज करके पैसे ले लेती हैं, जबकि मेरे पास बहुत आर्थिक तंगी है और कई बार कर्ज लेकर भी पैसा दिया है। मैंने अपने छोटे भाई के इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च किया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई, जिसके क्लेम में पैसे भी ससुराली जनों ने ले लिए और मुझे आए दिन झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पीड़ित की ओर से जिला कलेक्टर से झूठे केसों से बचने और जनधन की हानि को रुकवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रताप सिंह, माता प्रसाद मौर्य, दिनेश, राजवीर, रविदास आदि शामिल हैं। मेरा नाम तारा तिल्ला, गाँव तिलावलीपुरा से बोल रहा हूँ मैं। और हम तो कई दफ़े रिपोर्ट कराते हैं, मतलब ये कोई पैसा ले लेते हैं और कोई केस लगा देते हैं, आगरा केस, कोई खिरागढ़ केस, कोई धौलपुर केस, कोई मतलब जगह कोई कंचनपुर थाने में केस, दीपावली चौकी में केस। स्टेशन रोड धौलपुर, डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।